हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल साइबर क्राइम और ऑनलाइन फ्रॉड के बहुत से केस आ रहे हैं। आप लोगों ने डिजिटल अरेस्ट और ओटीपी स्कैम के बारे में बहुत सुना होगा। दोस्तों, ये आप लोग की मेहनत की कमाई को और आपने जो भी बैंक में पैसे जमा किए हैं उसको पल भर में खाली कर देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये लोग कौन सा ऐप यूज़ करते हैं, किस टाइप की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन आप लोग इसकी जानकारी हो, सुरक्षा हो, आपको बचाव के लिए ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले मेरे साथ हाल ही में एक घटना हुई जिसके बारे में आप लोगों को साझा करना चाहूँगा जानकारी। दोस्तों, मुझे उस पर कुछ नुकसान तो नहीं हुआ, मैं उस पर बच गया, लेकिन फिर भी आप लोगों को जानकारी होगी तो कई लोग इस पर बच सकते हैं। दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा कि कुछ दिन पहले मेरे पास एक कॉल आया। एक व्यक्ति ने मुझे कॉल किया। उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि भैया, मैंने आपके अकाउंट में कुछ पैसे भेज दिया है। तो मैंने पूछा कितना, तो उन्होंने बताया नहीं अमाउंट। तो फिर मैंने बोला कि थोड़ी देर से मैं चेक करके बताता हूँ आपको। तो फिर मैंने बोला उसको, आपको 5 मिनट बाद कॉल करिए मुझे। तो फिर मैंने अपने अकाउंट में चेक किया, मेरे जितने भी ऑनलाइन ऐप होते हैं, फ़ोनपे, पेटीएम, सब में चेक किया, तो किसी में पैसे नहीं आए थे। तो फिर मैंने अपने अकाउंट में चेक किया, तो दोस्तों अकाउंट में उसने कुछ 200-250 रुपये भेजे थे। तो दोस्तों, इस पर मैंने सोचा कि सोचने वाली बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि उसने एक तो अकाउंट बेस ट्रांसफ़र किया था पैसे, उसको मेरे अकाउंट के बारे में जानकारी थी। दूसरा कि उसने मुझे कॉल किया, मतलब उसके पास मेरा मोबाइल नंबर भी था। तो दोस्तों, इससे मुझे डाउट हुआ कि उसने अनजाने में तो ये पैसा नहीं भेजा होगा, उसने ये जानबूझ के भेजा होगा। तो फिर उसने मुझे 5 मिनट दोबारा कॉल किया। दोस्तों, जैसे उसने कॉल किया तो मैंने उससे बोला कि भैया, आपने मुझे पैसे क्यों भेजा? तो उन्होंने बोला, भैया मैंने गलती से भेज दिया, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी, आप मुझे मेरा पैसा रिटर्न कर दीजिए। मैं आपको एक व्हाट्सअप में लिंक भेजता हूँ, उस पर आप उसी बेस पे मेरे पैसा रिटर्न कर देना। तो मैंने उसको ये बोला कि भाई, आजकल ऑनलाइन स्कैम बहुत हो रहा है, मैं आपको ऑनलाइन पैसा नहीं दे पाऊँगा, आपको चाहिए तो मेरे पास आके आप कैश पैसा ले सकते हैं। तो उसने बोला कि मैं इतनी दूर से 1000 रुपये खर्च करके आपके पास 200-250 रुपये लेने तो नहीं आऊँगा, क्योंकि उसने मुझे 200-250 रुपये कुछ अमाउंट भेजा था दोस्तों। तो उन्होंने बोला कि मैं इतनी दूर से नहीं आ पाऊँगा। तो मैंने बोला, भाई मैं आपको पैसा रिटर्न नहीं कर पाऊँगा, इस टाइप का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं कर पाऊँगा, आपको अगर चाहिए तो आप मेरे पास आके कैश ले सकते हैं। तो उनने फिर बोला कि मैं नहीं आ पाऊँगा। तो उसने क्या, उन लोग 2-4 लोग थे, आपस में कुछ बात कर रहे थे, उनकी लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आई किस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उन लोग फिर इसी बात में हंसने लगे। फिर उससे कुछ देर मेरी बहस हुई। फाइनली मैंने उसको मना कर दिया कि मैं आपको पैसा नहीं दूँगा। तो दोस्तों, इस टाइप का कुछ फ्रॉड होता है। होता ये है कि आपको कुछ अमाउंट पर उन लोग पैसा भेजते हैं, जैसे कि उन लोग का दिन भर का काम होता है दोस्तों। ये जैसे दिन भर में 15-20 लोगों को या 20-50 लोगों ने पैसे भेजे, 200-250 रुपये भेजते हैं, और उस पर अगर उनका देखा जाए तो लागत 5 से 10 हज़ार की होती है। अगर इस लागत पे उनने 5-10-20 लोगों को कॉल किया, तो उसमें होता ये है कि अगर उस पर उनके झांसे में 2-4 लोग भी आ गए तो उनका मतलब कि पूरा का पूरा अकाउंट उन लोग खाली कर देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप इसी तरह अवेयर रहिए, किसी भी अननोन व्यक्ति को रिस्पॉन्स ना कीजिए, किसी को ओटीपी मत बताइए, किसी के भेजे गए लिंक पे बिल्कुल क्लिक मत कीजिए, क्योंकि अगर आप किसी भेजे पे लिंक करते हैं तो उसके वायरस सस्पेक्टेड हो सकता है, ऑनलाइन फ्रॉड, उससे आपका पूरा का पूरा मोबाइल उनके कब्जे में आ सकता है, आप उसको ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। वो डायरेक्ट उन लोग अपने लेवल पे ऑपरेट करते हैं दोस्तों। और इस केस में आप सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि आप अगर स्विच ऑफ करना चाहेंगे तो वो भी नहीं होता, तो उसके लिए आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि अपनी सिम बाहर निकाल सकते हैं। सिम बाहर निकालने के बाद इसका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिससे कि उनसे कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों, सावधानी, जागरूक ही आपका बचाव है, क्योंकि इस टाइप के फ्रॉडों को पकड़ना आसान नहीं होता है। इनको साइबर सेल वाले भी ट्रेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन लोग डमी अकाउंट का यूज़ करते हैं दोस्तों। डमी अकाउंट मतलब कि किसी दूसरे नाम का, जैसे कोई व्यक्ति काम करने कहीं गया तो उनने अपना अकाउंट आधार का और पैन कार्ड से किसी अकाउंट खुलवा लिया और उसने यूज़ नहीं किया, उसने थर्ड पार्टी को दे दिया। ऐसा कई बार भी होता है कि कुछ लोग लालच में किसी दूसरे व्यक्ति को अपना अकाउंट यूज़ करने दे देते हैं, वो भी डमी अकाउंट होता है दोस्तों। तो जब उनको पकड़ने जाते हैं, साइबर सेल वाले ट्रेस करते हैं, तो उनका एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाता, क्योंकि अलग अलग एड्रेस पर लोग रहते हैं। तो दोस्तों, कई बार लोग बाहर फॉरेन कंट्रीज में भी ऑपरेट करते हैं, तो इसलिए उनको ट्रेस करना भी आसान नहीं होता दोस्तों। इसलिए आपको बचाव ही और जानकारी ही आपके लिए सुरक्षा है। तो दोस्तों, इस चीज़ से अलर्ट रहिए। जय श्री राम।